हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका लर्न विथ आरजी में। आज जो है वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, या इसका जो प्रॉपर नाम है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब क्या, पिछला जो हम लोग अध्याय पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका किस तरह से यूज हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं, उसी का जो है सवाल इसमें पूछा जाता है। देखो अब चैप्टर क्या है, इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन गारंटीड जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सबको पता है। लेकिन ये जो चैप्टर है, जी हाँ, ये जो चैप्टर है इसमें जो है अच्छे 30 मार्क खान स्टूडेंट, सूरमा स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये सब कोई इस बात से रिलेट कर पाता होगा। अच्छा, हम जो पढ़ाते हैं सबका एक ही कंप्लेंट रहता है कि भैया सर जो है ना, आप सिर्फ फिगर बता दीजिए कि किस तरह से बनेगा, है ना, तो हम सवाल बना लेंगे। बस में आ रहा है, मतलब कि हफ्का रहता है कि सवाल पढ़ के फिगर नहीं बन पाता है, फिगर बनने के बाद एकदम इजी होता है क्वेश्चन, ये सबको पता है। तो हम लोग इस वीडियो में वही प्रयास करेंगे कि कैसे अगर सवाल जो है पूछा गया है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ करके उसका फिगर बनाएं। फिगर बनाने के बाद जो है बहुत ही आसान हो जाता है ये सवाल, और 5 नंबर का जो है एकदम गारंटीड पूछा जाता है, और सबको बनाना भी है इसको, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल जो है बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखेंगे, और हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन जो है इसका बनाएंगे, और एकदम उसी 7 में से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दोगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिससे कि हम फिर वही बोल देंगे। मेरा प्रयास इस वीडियो में क्या रहेगा कि आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से सवाल को पढ़ के हम लोग फिगर बना सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, ये जो है 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग इसी का, और क्वेश्चन कुछ इजी लेवल का है, जो कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग मुश्किल क्वेश्चंस को भी करेंगे इसके, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा मीनार, ठीक है, टावर, लाइट हाउस, भवन। तो जब भी ये सब तरह का चीज आएगा तो उसका हमेशा याद रखना कि कोई भी भवन को या मीनार को या खंबा को हम लोग क्या दर्शाते हैं, इस तरह से लाइन के रूप में दर्शाते हैं। यानी कि ये जो धरातल के साथ कोण बनाएगा, ये बनाएगा क्या, 90 डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट यही है इसका, कि हमेशा जो है हम लोग जो कोई भी मीनार, भवन या किसी भी खंबे को जो दर्शाएंगे तो हम लोग किस में दर्शाएंगे, एकदम सीधी लाइन में, ताकि वो 90 डिग्री बनाता हो धरातल के साथ, ठीक है। सेकंड हम लोगों को देखना है कि पॉइंट कहां दिया हुआ है जमीन पर, ठीक है। तो पॉइंट से 2 तरह का कोण होता है, कि अगर पॉइंट से कोई नीचे देखे, है ना, मतलब कि यहां से कोई इस तरह से ऊपर देखे, ठीक है, यहां से, तो ये जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। कहीं तो लिखा हुआ होगा इसमें उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ उन्नयन कोण, ठीक है। अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब यहाँ से खड़ा होकर के, ये मान लो बिल्डिंग है, यहाँ से खड़ा होकर के जो है तुम इस तरह से, ठीक है, मिल रहा होगा चेहरा, तुम ये भी बताना कि किस दोस्त से इसका चेहरा मिल रहा है, तुम्हारे किस फ्रेंड से, ठीक है। तो वो अगर नीचे देख रहा है तो नीचे देखते समय जो है इसके आंख के साथ जो कोण बनेगा, ये वाला, किसके साथ, धरातल के साथ, ये वाला कोण, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। और उन्नयन कोण और इसके साथ जो अवनमन कोण बनेगा ये सेम होता है। तो उन्नयन दिया हुआ रहे या अवनमन दिया हुआ रहे तो वहां पे ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। आओ इस सवाल के द्वारा हम लोग पढ़ करके समझते हैं कि किस तरह से फिगर ड्रॉ करके हम लोग सवाल को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और प्रोसेस वो होना चाहिए जिससे कि हम लोगों को फुल मार्क्स एग्जाम में मिले, तो उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आओ सवाल क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को मीनार बनाना है। बोला कि सर मीनार कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ये एक रेखा ऐसे खींच दिए, ये हो गया मीनार। अब भूमि के पाद बिंदु से बोला कि इसकी दूरी कितना है, 30 मीटर है, तो ये हम लोग दे दिए 30 मीटर, ठीक है। अब बोला है कि मीनार का जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। बोला बहुत सही, 30 डिग्री, यहां से इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये 30 डिग्री, ठीक। अब बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यही ज्ञात करना है हम लोग को। तो इसको जो है हम लोग क्या मान लेंगे, जो ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग x मान लेंगे, तो ये हम लोग का हो गया x मीटर। इसको हम लोग नाम दे देंगे ABC। क्या यहां तक फिगर बनाने में कोई तकलीफ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग बोलता होगा इतना आसान वाला हो जाता है, तो आसान वाला से ही हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है, फिर भारी वाला बनाते हैं। अब हम लोग प्रोसेस कैसे वहां पे अपनाएंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ रहेगा वहां पे हम लोग उसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देने के बाद जो चीज हम लोगों को निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, AB है ना, AB बराबर कितना मीटर है, x मीटर, और क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है
30 मीटर। अब ये हो गया। अब यहां पर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करना है हम लोगों को ये समझना है कि देखो ये जो 30 डिग्री दिया हुआ, इसके सामने जो कोण होगा, जो भुजा होगा, वो P होगा, सबको पता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं P। और 90 डिग्री के सामने जो है वो है H, ठीक है। और बाकी ये जो बच गया ये हो गया B, यानी कि PBH हो गया। तो H का तो कुछ दिया हुआ हम लोगों को नहीं है, ठीक है, तो H तो एलिमेंट हो गया। अब बचा P और B। तो P बाई B किस में होता है? 10 में होता है। तो हम लोग वही लिखेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या? अब मानने के बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं अब त्रिभुज ABC में, ठीक है। या यहां पे अगर डालना चाहोगे तो समकोण भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हम लोग के पास संबंध किसका है? P का और B का। तो PB का संबंध किस में होता है? किस में होता है? 10 में होता है। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल लिखेंगे 10 कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर होता क्या है हम लोगों का? P बाय B। तो यहाँ पे देख लो P क्या है? AB है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना है, AB लिख दो पहले, अपन BC बट्टे BC। 10 30 का मान सबको पता होगा, 1 बट्टे √3 होता है। AB का मान जो है x, यही तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। BC का मान है 30, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोना कोनी गुना, ये हो जाएगा √3 x बराबर 30। तो यहाँ पर से हो जाएगा हम लोग का x बराबर 30 बट्टे √3। अब हम लोग क्या करेंगे? √3 से गुना, √3 से भाग, ठीक है। x बराबर ये हो जाएगा 30 √3 बट्टे √3 गुना √3 हो गया 3। इसको काट देंगे हम लोग 10 बार में, इसलिए x बराबर हो गया 10√3, ठीक है। यहाँ हो गया। लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे हम लोग, आंसर में जो है लास्ट में इसको जरूर ऐसे लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई AB को भी छोड़ सकते हो अभी हम लोग, फिर क्या लिख देंगे? x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या निकाले हैं बच्चा? 10√3 मीटर, ठीक है। √3 का अगर वैल्यू भरना चाहोगे तो √3 का वैल्यू 1.73 लिख करके मल्टीप्लाई करके वैसे भी लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। फिर से हम समझा देते। करना क्या है? सबसे पहले क्या था? भूमि के मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग जब मीनार बनाते हैं तो मीनार भवन हो कुछ भी हो, पहले लाइन खींच दिया मीनार का, ठीक है। बोला कितना दूर पे, किससे दूर होगा? भूमि में ही बिंदु होगा, तो कितना मीटर है? 30 मीटर यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको यहाँ पे बना देंगे तब तो त्रिभुज बनेगा। ये 90 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण देख लेंगे कितना दिया हुआ, यहाँ पे बैठा देंगे उसको, ठीक है। अब बच गया ये मीनार की ऊंचाई, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पर था ये हो गया P, ये हो गया B। PB का संबंध होता है 10 में, तो हम लोग लिखे 10 30 डिग्री बराबर P बाई B। P हो गया AB, B हो गया BC, इसका मान 1/√3। अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि मजा आ रहा होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं कि कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और लेवल को भी हाई करते हैं अब क्वेश्चन का। तो चलो अब हम लोग इस सवाल के ऊपर फोकस करते, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो सवाल है ये चैप्टर के रिलेटिवली मुश्किल सवालों में से एक है। अगर इसका फिगर बना करके अगर समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 2011 और 2020 में, ठीक है। सवाल क्या है? एक बहुमंजिला, सवाल को बहुत ही आराम से पढ़ना है, आसान, मतलब कि फिगर दिमाग में बनना चाहिए, इस तरह से पढ़ना, एक बार में नहीं हुआ दोबारा पढ़ना है, ठीक है। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब कि बहुमंजिला इमारत से जो है, भवन से जो है, हम लोग भवन को देख रहे हैं तो उसमें अवनमन कोण बन रहा है उसके शिखर से। अवनमन कोण कैसे होता है? ऊपर से नीचे, यानी कि लंबा जो होगा वो क्या होगा? अधिक ऊंचा कौन होगा? बहुमंजिला भवन। और कम ऊंचा जो होगा वो क्या होगा? भवन। ऐसे भी बहुमंजिला दे दिया तो इससे भी पता कर सकते हो कि ऊंचा कौन है ज्यादा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले 2 भवन यहां पे बना देते हैं, एक ऊंचा ज्यादा, एक थोड़ा ऊंचा उससे कम। ये हो गया हम लोगों का क्या? बहुमंजिला भवन। इसी के पास हम लोग बना लेते हैं इससे थोड़ा सा कम ऊंचा भवन, ठीक है। इसको हम लोग मिला देते हैं दोनों को। अब बोल रहा है क्या? भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। मतलब कि यहां से अगर शिखर से हम लोग देख रहे हैं, चलो थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं, शिखर से अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो तल का जो है अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। तो अवनमन कोण को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, ठीक ना। तो ये जो है हम लोगों का बन रहा है कितना डिग्री?
30 डिग्री। सोचने का ज़्यादा है नहीं, इसको अगर हम लोग यहाँ मिला देते हैं ऐसे, कंप्लीट ही मिला दो, इसको अगर हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये जो एंगल हम लोग का हो जाएगा ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये होता है समांतर, तो समांतर रेखा हो गया, तो ये दोनों एकांतर कोण हो गया, 30 डिग्री हो गया। आ रहा है बात समझ में? अब बोल रहा है क्या, इसके तल का अवनमन कोण, यहाँ से शिखर से इसके तल का अवनमन कोण दिया हुआ है। चलो इसको भी मिला देते हैं। तल का अवनमन कोण, ध्यान दो अवनमन कोण जो है हमेशा क्षितिज के साथ बनता है। ये जो क्षितिज वाला जो लाइन देख रहे हैं इसके पैरेलल, भूमि के पैरेलल जो लाइन है इसके पैरेलल से बनता है। तो ये दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। अच्छा ये 45, तो यहाँ वाला भी ये हो गया 45। ठीक है, फिर से हम लोग फिगर को जो है यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है, जिसको आगे समझ में, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो वीडियो में। ये हो गया बहुमंजिली भवन, ये हो गया हम लोग का भवन, इसको हम लोग मिला दिए ऐसे। बोला है कि इसके शिखर से इसका शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण को दर्शाने के लिए हम लोग थोड़ा सा लाइन ऐसे खींच देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसलिए ये वाला भी हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। इसके तल का अवनमन कोण बोला है कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये है 45, इसलिए ये भी हो जाएगा क्या, 45। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से फिगर को हम लोग को ड्रॉ करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अगला काम देखो। अब अगला काम क्या है, सबसे पहले ABCD बैठा देना। और ABCD सोचना नहीं है कि हम कहाँ दिए हैं, अच्छा ये नहीं सोचना कि भैया कहाँ दिए थे, सर कहाँ दिए, तो वहीं से हम भी देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से दो A B C D E। अब इसमें मत दे देना, उसका कोई काम नहीं है। चलो ये वाला जो है हम लोग का 90 डिग्री है, ये वाला भी हम लोग का 90 डिग्री है। दो गो त्रिभुज बन रहा है, उस पर फोकस रखना है। एक बन रहा है कौन, ABE, और एक बन रहा है ACD। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, सेकेंड बात देखो, दिया हुआ क्या है, 8 मीटर है इसका ऊंचाई भवन का, ये 8 मीटर, तो ये भी हो गया हम लोग का कितना मीटर, 8 मीटर। निकालने जो बोला है, कभी मत सोचो कि इसको मान लेते इसको मान ले, नहीं, जो निकालने बोला है उसी को हम लोग चढ़ मानेंगे, बाकी बाद में हम लोग कैलकुलेट करें। निकालने क्या बोला है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो हम लोग यहां से जो है इसको मान लेंगे x मीटर। ठीक है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी इसको मान लेंगे y मीटर। ठीक है, अब फिर प्रोसेस पे आते हैं हम लोग। प्रोसेस लिखना जो है बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना। यहाँ पे लिखना क्या है, हम लोग को सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, नंबर बैठा के सॉल्यूशन दे देना। देखो निकालने जो बोला है, क्या बोला है निकालने, भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो उसको, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कौन है, बहुमंजिली भवन। ठीक है, एक सेकंड, माना कि बहुमंजिला, बहुमंजिला, अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो, तुम लोग का भी बहुमंजिला भवन तब तक बन के तैयार होगा। ऊंचाई AC है ना, बहुमंजिला AC बराबर क्या हो गया, x मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, देखो दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, DC है। DC किसके बराबर हो जाएगा, EB बराबर क्या लिए हैं हम लोग, y मीटर, यानी कि ये क्या है, y मीटर है। अब बाकी जो दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हो, DE दिया हुआ है, ED या DE बराबर CB बराबर 8 मीटर। देखो दो त्रिभुज लेना होगा, एक लेना होगा ABE में ये वाला हम लोग को BE पता है, y मीटर है, ये नहीं पता है AB। तो AB हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से यहां तक देखो क्या है, x है, ये क्या है 8, तो इस पूरे में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, x माइनस 8। ठीक ना, तो x माइनस 8 हो गया, किसका मान, AB बराबर x माइनस 8 मीटर। अब सारा कुछ क्या जो है डाटा जो दिया हुआ है वो हम लोग बोर्ड पे लिख चुके हैं। अब तो तुम भी कर लोगे। दो त्रिभुज बन रहा है ABE,
और एक बन रहा है ए सी डी। त्रिभुज बहुत सारा बन रहा है भैया, यहाँ पे तो त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, लेकिन हम लोग को देखना कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज दो ही बन रहा है, ए बी ई, और कौन बन रहा है, ए सी डी। और दो वेरिएबल हम लोगों को निकालना है, कौन, एक्स और वाई। तो दो समीकरण भी चाहिए, तो दो त्रिभुज लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किस में ले लेंगे बोलो तो, ए बी ई में। देखो बात तो फिर वही है, ये वाला एंगल है, एंगल के अपोजिट में जो हम लोग एक्स कैलकुलेट करना है, तो अपोजिट में हो गया पी, नीचे वाला हो गया बी। पी बी का रिलेशन अभी हम लोग तुरंत बात कर रहे थे, पी बी का रिलेशन किस में आता है, 10 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 कितना डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाई एच, सॉरी पी बाई बी होता है। तो पी क्या है, ए बी, और बी क्या है हम लोगों का, बी ई। ठीक, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू है तुमको जा करके 1/√3। ए बी का वैल्यू बोलो, ए बी का वैल्यू क्या है, x माइनस 8, और बी ई का है y। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, y इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 8। समीकरण क्या हो जाएगा, एक। ये समीकरण कहीं पर भी तुम छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे रखेंगे, एक्स को इधर रखेंगे, वाई को इधर रखेंगे, ये सब नहीं सोचना है। वाई को इधर रखो, एक्स को इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ ही जाता है। ये हो सकता है कि एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा हो, 2 स्टेप कम, हम बनाएंगे 2 स्टेप कम लगेगा, तुम बनाओगे 2 स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, या कभी हम ही ज़्यादा बना देंगे, तुम कम बना दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ ये नहीं सोचना है कि अच्छा किसको वाई को इधर लिखेगी, एक्स को इधर लिखे, हम क्या करें, तो भैया क्या किए थे, सर क्या किए थे, ये नहीं सोचना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि देखो, हमेशा एक चीज़ और जानो कि अच्छा टीचर या अच्छा मेंटर वही होता है, ठीक है, जो कि तुमको सिखा दे कि सवाल कैसे बनाना। ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। ठीक है, जब तक तुमको हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाए कि तुम खुद सोच सके कि अच्छा ये सवाल नहीं, कोई नया सवाल आ गया, तब क्या करोगे। तो जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे कि किस तरह से सॉल्यूशन निकलता है सवाल का, सर किस तरह से सोचते, भैया किस तरह से सोचते हैं, या मेरा मेंटोर किस तरह से सोचता है, तब तक जो है टीचर का कोई मतलब ही नहीं है। जो तुम्हारे अंदर ये सोच डेवलप नहीं कर पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे, तो हम भी टीचर कहलाने के लायक नहीं है, जब तक तुम इस बात को समझोगे नहीं। तो ऐसे सोचना नहीं है कि अच्छा वाई को इधर के एक्स को इधर, किसी को भी किधर भी रख सकते हो, तुम सॉल्व करोगे, वही बोले ना, 1-2 स्टेप का फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई होप की बात समझ रहे हो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बोलो तो, अब हम लोग एक तो यहाँ से 2 वेरिएबल है y और x, अब अगला वेरिएबल को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 45 डिग्री बराबर, देखो फिर इसके सामने जो है, सामने हम लोग चलेंगे ऐसे, तो P हो जाएगा क्या, AC, और B हो जाएगा क्या, CD या DC, जो भी बोलो। फिर वही बोल रहे हैं, ये नहीं सोचना कि यहाँ CD है कि DC है ना, वही लिखेंगे, कुछ भी CD DC एक ही चीज़ है। ये हो जाएगा 1, AC का मान कितना है x, CD का मान कितना है y। इसलिए अब देखो x बराबर भी y लिख सकते हैं, y बराबर भी x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, x बराबर y। समीकरण क्या हो गया, 2। यहां से जो है या तो x का मान यहां भर दो या y का मान यहां भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू जो है ले जा करके उसमें पुट कर देते हैं। अब चलो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, बोला कि भैया सर अगर हम लोग y का मान रख देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब भी सवाल बन जाएगा। बोला आप काहे रखे, ये मेरा मर्जी है भाई, मेरा वीडियो मेरा चैनल, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, किसी को भी कर सकते हो, वहाँ पे ये सब चीज़ नहीं सोचना होता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, 2 स्टेप का फर्क पड़ेगा, या हम जल्दी बना लेंगे या तुम जल्दी बना लेगा, अक्सर तुम ही लोग जल्दी बनाएगा। ठीक है, चल x का मान रखने पर, चलो यहाँ पे y की जगह पे हम लोग क्या बोल देंगे, तुम x बन जाओ भाई,
यहाँ हो जाएगा √3 x माइनस 8, ठीक है। ये हो जाएगा x, मल्टीप्लाई कर देंगे √3x माइनस 8√3। x वाला भैया बोलेंगे इधर आ जाओ, 8√3, यहाँ 8 नहीं है, x है, x माइनस √3, x बराबर माइनस 8√3, ठीक है। यहाँ से कॉमन अपना आ जाएगा x, यहाँ बचेगा 1 माइनस √3 माइनस 8√3। कभी कभी किसी को लगता है कि यहाँ माइनस आ रहा, कहीं सवाल गलत तो नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है, सवाल सही है, ठीक ना। चलो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8√3 बट्टे 1 माइनस √3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, चलो इधर लिखते हैं हम, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को। देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई हो, चलो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग ऐसा, माइनस 8√3 इंटू 1 माइनस √3 माइनस, यहाँ पे प्लस दे के करना है प्रमेयकरण, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस दे के करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। चलो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब स्टेप लिखना है वहाँ, ठीक है। 8√3, 1 प्लस √3 बट्टे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ हो गया माइनस 8√3 प्लस √3 बट्टे माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से काट देंगे हम लोग इसको 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4√3, 1 प्लस √3। ये मान निकल गया हम लोग का किसका, x का, ठीक है। अब ये मान जो है ना हम लोग डाल देंगे किसमें, समीकरण 2 में या 1 में, ठीक है। अब लिख देंगे समीकरण किससे, 1 से या 2 से, ठीक है। y, देखो y बराबर क्या है, x है, क्या है ना, x बराबर y, y बराबर x। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 4√3, 1 प्लस √3, ठीक है। तो अब हम लोग जब यहाँ तक काम हो गया तो हम लोग को 2 ही चीज़ निकालना था, x और ये, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में आंसर में क्या लिख देंगे तुमको जाकर के, अतः दोनों बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, एकदम लिखना नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पर अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई x बराबर 4√3, 1 प्लस √3 तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी y बराबर 4√3, 1 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पर भी जो है हम लोग दे देंगे मीटर और यहाँ पर भी दे देंगे मीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करके आंसर लिख सकते हो, कोई तो उसमें दिक्कत नहीं है। आई होप कि सवाल सारा समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लोगे, है ना। यहाँ पर क्या था, 10 30 डिग्री हम लोग इसमें लिए थे, तो ये हो गया AB बट्टे BE। तो AB का मान आ गया है हम लोग का कितना, x माइनस 8, और BE का या EB का मान आ गया है y, ठीक है। तो y बराबर हो गया √3, x माइनस 8। अब हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें लिए, ACD में। ACD में क्या हुआ, 10 45 डिग्री बराबर AC बट्टे CD, 1 बराबर x बट्टे y, है ना। ये x और ये y, x बराबर y लिख दिया, y बराबर x लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान कितना है, x, या x का मान है क्या, y। तो यहाँ पे ले जा करके हम लोग y के जगह पे भर दिए, कितना इस जगह पे किए थे, ठीक है। इस ये जो है y के जगह पे, इस y के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, x, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो √3x, √3 8√3, है ना। इसको इधर हम लोग भेज दिए, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिए, ये इसको इधर भेज दिए। यहाँ माइनस था, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती किया था, एग्जाम में नहीं करना, है ना, हमसे तेज ना तुम लोग बच्चा। ऊपर नीचे जो है इसका प्रमेयकरण कराए तो 1 प्लस √3, 1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तुम जानिए रहा है। अब यहाँ पे x का मान निकला, x का मान जितना होगा समीकरण 2 से y का मान भी उतना ही होगा, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी, और ये निकल गया, ठीक है।
आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम लोग चलते एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो कि 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तो चलो बच्चा लोग, अब हम लोग इस सवाल को समझते हैं। और ये सवाल जो है इससे पिछला वाला जो सवाल हम लोग किए थे उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो थोड़ा लिंक से लिंक जुड़ जाएगा ना पिछले सवाल से इससे, तो ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2013-2018 में पूछा जा चुका है। और क्लास में भी अगर ऑफलाइन क्लास करते होगे तुम लोग तो सर भी कभी ना कभी मुंह से निकला होगा कि VVI है, ठीक है। तो बिल्कुल VVI इसको हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट करता है ये। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, मेरा राइटिंग पे तुम लोग मत जाना, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण, देखो इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण जा रहा है यहां से ऊपर जा रहा है, मतलब कि टावर ऊंचा हो गया। ऐसे भी देखो भवन टावर ही ऊंचा होता है, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। जैसे भवन, अब बहुमंजिला भवन, तो बहुमंजिला भवन ऊंचा, और उसके बाद क्या है भवन और टावर, तो कौन ऊंचा, टावर ऊंचा। ऐसे भी डायरेक्ट भी सोच सकते हो, मतलब कॉमन सेंस लगा करके, ठीक है। उसमें थोड़ा सा 1% का रिस्क होता है, 99% टाइम क्या होता है, सही होता है। लेकिन उसको भी अगर तुम पूरा मैथमेटिकली अगर सोचना चाहोगे तो देखो भवन से उन्नयन कोण बन रहा है टावर में, तो उन्नयन कोण मतलब क्या, जब हम लोग ऊपर देखते हैं ऊपर तो हम लोग का बनता है उन्नयन कोण। आ जाओ, ये टावर, ये भवन, इसको हम लोग यहां मिला देंगे। बोला है क्या, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये अपने को दिया हुआ है क्या, बोलिश है, 30 डिग्री है। देखो अब क्या बोला है, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब नीचे, इसको हम लोग अब मिला देते हैं, ठीक है। अवनमन कोण ये कितना है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, अच्छा ये 60 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री है। तुम लोग वहां से चिल्लाता होगा वीडियो में, नहीं भाई 60 है, चलो कोई नहीं। तो ये भी क्या होगा, एक अंतर कोण है। अब हम लोग नाम दे देंगे, सबसे पहला काम हम लोग का जो फर्ज है, ABCDE, ये भवन है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर, तो इधर वाला भी 7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला, अगला स्टेप में देखो, अगला बोला कि टावर की ऊंचाई क्या है, टावर कौन है हम लोग का, AC, तो AC को हम लोग ऐसे x मीटर, इसको हम लोग ऐसे मान लिए x मीटर, ठीक है। अब जो है ये देखो त्रिभुज, जब भी हम लोग ABC लेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ABC लेंगे तो हम लोग को AB का काम पड़ेगा। ये 60 डिग्री है, तो हम लोग को क्या चाहिए वहां पर, AB का काम पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग कैलकुलेट अभी कर लोगे। साथ साथ ये नीचे वाला जो है ना, इसका आधार का काम पड़ेगा। 10 क्या होता है, P/B होता है ना। तो इसको हम लोग नीचे वाला को भी मान लेंगे कितना मीटर, Y मीटर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हम लोग का Y मीटर। चलो ये पूरा है यहां से यहां तक x, जो निकालना है उसको x ही मानना है। कभी कभी देखते हैं इसको मान लेता है, इसको मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, जिसको निकालना है उसको x मान लो सबसे पहले। टावर की ऊंचाई x, अब ये दिया हुआ है 7, तो ये बच गया अपना तुमको जाकर के x - 7 मीटर, ठीक है। चलो अब जो निकालना है सबसे पहले उसको लिखेंगे माना, सॉल्यूशन देंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे क्या, माना कि टावर की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, ठीक है। AB बराबर क्या है, x मीटर। अब बाकी जो दिया हुआ वो सबको लिख दो आराम से। BE बराबर CD बराबर y मीटर, AB बराबर x - 7 मीटर। नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ठीक है। देखो BC भी बोला, मुझे BC लिख देगा, बोले BC किसी त्रिभुज बनाएगा, देखो EB, अच्छा इसमें आ जाएगा, हाँ आ जाएगा तो लिख दो, ठीक है। BC बराबर ED बराबर 7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है। कौन सा त्रिभुज दो को बन रहा है, समकोण त्रिभुज। देखो एक बन रहा है ABE और एक बन रहा है EDC। चलो ऊपर वाला ही हम लोग ले लेते हैं, त्रिभुज ABE में, ठीक है। और लिखना चाहोगे तो समकोण भी लिख दो यहाँ,
समकोण त्रिभुज ABE में। फिगर तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो ABE में ये 60 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या होता है AB बट्टे BE, AB बट्टे BE इम्प्लाइज दैट 10 60 का मान होता है हम लोगों का √3, AB का मान हो गया x - 7, BE का मान हो गया y। ठीक है, अब चलो हम लोग यहां से करेंगे। देखो √3y बराबर भी x - 7 लिख सकते हो, या तुमको जा करके x - 7 बराबर √3y लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x - 7 बराबर √3y। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब फिर लिखेंगे हम लोग क्या, पुनः समकोण। देखो x निकालना होगा, 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि y भी यहाँ पे है। पुनः समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है EDC में, EDC में क्या है बच्चा, क्या है बच्चा 10 जो है 45 डिग्री बराबर हो गया ED, ये 45 तो ये हो गया P, ये हो जाएगा B, ED बट्टे DC। समझा ना, ये P और ये B। ठीक है, जैसे ये था P और ये था B। 10 45 का मान हो गया 1, यहाँ पर से हो गया ED का मान। देखो ED का मान 7 और ED 7। ठीक है, ये है y, इसलिए y बराबर क्या हो गया 7। चलो 2 इसको मान लो। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में देने पर। ठीक है, देखो जितना भी तुम लोग ऑनलाइन क्लास करते हो यूट्यूब पे, उसको हम एक छोटा सा जो है ना चीज़ बता देते, दिमाग में आया तो बता देते। देखो जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है ना, दोनों इक्वल वेटेज का होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि 50-100 नंबर का अगर पेपर है मैं, तो 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव होता है। तो सिर्फ जो है ना एक मतलब कि एक यूट्यूब का जितना जो भी टीचर पढ़ाते सबको ही अच्छे हैं। ठीक है, हम क्यों बोले, हम भी यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, तो सब कोई अच्छे हैं। लेकिन तुम देखोगे अक्सर हर कोई देखोगे ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव 2000 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डॉक्टर, ये ऑब्जेक्टिव ब्रह्मास्त्र, 500 ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस तरह का सीरीज ला करके 4 घंटा 5 घंटा तक वीडियो जो है चला करके है, और स्टूडेंट भी देखता है 6000 7000 8000 एक चैनल पर, मतलब लाखों स्टूडेंट उसको देखता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा अगर तुम मत मानोगे और तुम इस बात को जानो भी कि वो तैयारी जो है हम लोगों को किसी भी काम में जो है मतलब थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तुम उससे चाहोगे मैथ में हम 100 में 100 ले आए, उस तरह के तैयारी से बिल्कुल नहीं आ सकता है। जिसका सब्जेक्टिव अच्छा होता है उसका ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का अलग से तैयारी करने का कोई आवश्यकता नहीं होता। वो तुम प्रैक्टिस कितना, तुम 2000 क्वेश्चन बना लो ना, फिर भी 2001 क्वेश्चन कोई आ जाएगा नया वहां पे, तो उस क्वेश्चन को वही बच्चा बना सकेगा जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके। ठीक है, तो वो सब सीरीज करने का कोई भी फायदा नहीं। मेरे पास एक्सपीरियंस है, 99 मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट, 452 455 470 इस तरह का मार्क्स जो है हम दे चुके हैं अपने मतलब छोटे से टीचिंग स्पैन में। और हम सबको यही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का अलग से तैयारी करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव मजबूत है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद हो जाता है। और वहां पे तो ऑप्शन भी है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ भी सकते हो, तो उस पर उतना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है इस पे। ठीक है, अब वो सब सर का तो है क्या नहीं, अगर करेंगे तो वॉच टाइम नहीं आएगा। इस तरह का सवाल नहीं पढ़ाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बोर हो जाएगा, बच्चा वीडियो छोड़ के चले जाएगा, तो वॉच टाइम कहाँ आएगा, सर कमाएंगे कहाँ से, घर कैसे चलेगा, कोर्स कैसे बिकेगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव वहाँ देता है, सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, हो बन गया, डोपामिन रिलीज होता है ना। ऑब्जेक्टिव जैसे हल्का दे दिया, बीच की दूरी ज्ञात करे। ठीक है, हम उस दिन देख रहे थे किसी एक सर का वीडियो, एक ही तरह का 10 क्वेश्चन, मध्य बिंदु निकाले मध्य बिंदु निकाले मध्य बिंदु निकाले, 10 क्वेश्चन दे दिया, बच्चा बना रहा है CD। सर हम पहले बोले हाँ तुम पहले बोले हाँ, मतलब बच्चा भी खुश है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो टाइम का कितना ज़्यादा किलिंग कर रहा है वहाँ पे। तो ध्यान रहे, हम लोग को तैयारी सब्जेक्टिव का करना है, ऑब्जेक्टिव का खुद ब खुद तैयारी हो जाता है उससे। ठीक है, चलिए y का मान समीकरण 1 में देने पर, खुद से करो घर पे तैयारी, 1 में दे दो। y का मान कितना है 7, x - 7 बराबर √3, y के जगह पे आ गया है 7।
ठीक है, x माइनस 7 बराबर हो गया ये 7√3, तो x बराबर हो जाएगा ये 7√3 प्लस 7, इसलिए x बराबर 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखना ना भूलेंगे। अतः टावर की ऊंचाई x बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए है, इसको चलिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत सारे साल पूछा भी जा चुका है, हम लोग क्वेश्चन बैंक में देख करके आप लोगों को बताते हैं कौन कौन साल पूछा है। 2013 नहीं, 2019, 2022, ठीक है, 19, 22, ठीक है, और इस बार के एग्जाम के लिए भी आई मेरे तरफ से। ठीक है, बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। देखो क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के शिखर के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, चलो हम लोग इसी साइड में बनाते हैं। ये हो गया लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होगा, 90 का होगा, और इस तरह से दो जहाज है, मान लो कि एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, दोनों का अवनमन कोण, तो इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैनेज कर लेना। ठीक है, अवनमन कोण दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखाना होगा। ठीक है, और ये बोला है क्या तुमको जा करके कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 और 45, तो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला हुआ। ठीक है, तो बड़ा वाला हो जाएगा 45, ये जो छोटा वाला है ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 30 है, तो इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ये 45, तो इसके एकांतर में ये वाला हो जाएगा 45। ठीक है, इसको और आसानी से समझ सकते हो, 90 के जो नज़दीक है वो बड़ा होगा, 45 बड़ा है, तो नज़दीक है 90 के 45, ये लाइट हाउस। चलो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ए बी, यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ पर एक जहाज है सी और डी। इसी के बीच का क्या बोला है, क्या निकालने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, दोनों जहाज़ों के बीच, एक जहाज सी पर है एक जहाज डी पर है, बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, और इसका दिया हुआ ये 75 मीटर। ठीक, ये नहीं पता है एक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फिलहाल कितना मीटर है ये, y मीटर। ठीक, ये पूरा क्या हो जाएगा x प्लस y मीटर। देखो अपना जो प्रोसेस है उससे कभी नहीं भटकना है। ठीक है, कि निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है जो है ना किसकी दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी DC होगा, उसको x मान लेना है। क्लियर है बात? ठीक है, हम लोग कभी उससे पलटते नहीं, क्या हर एक सवाल के लिए नया नया नियम नहीं लगाते। ठीक है, कभी भी वो टीचर, वो मेंटोर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जो हर सवाल में नया नया रूल लगा दे। ठीक है, वो वही टीचर हो सकता है जो कि किसी कुंजिका से, किसी गाइड से, अच्छा इस गाइड से नहीं समझे उस गाइड का सॉल्यूशन देख लेते, उस गाइड का सॉल्यूशन देख लेते, इस तरह से अगर कोई पढ़ाते हैं, ठीक है, या इस तरह से समझाया जाता है, तब फिर तुम देखोगे अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग नियम लगता है। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, सबके लिए सेम होता है, एक ही कॉन्सेप्ट से सारा सवाल बनता है। ठीक है, जो निकालना है उसको मानना है। जो सीधा है, मीनार 90 डिग्री, ठीक है, भवन 90 डिग्री, बिंदु देखना है कि कौन कहाँ पर है, बस वही है। अब हम लोग का प्रोसेस भी अगला वही हम लोग लेंगे क्या, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर x मीटर। ठीक है, बाकी जो सब चीज़ें उसको लिख लो, BC बराबर y मीटर, AB बराबर 75 मीटर, और BD बराबर हो गया x प्लस y मीटर। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, एक बन रहा है कौन, ABC, और एक बन रहा है ABD। तो हम लोग कोई एक ले लो सबसे पहले। चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज ABC
सी में। देखो ये 45 है, इसके सामने ये हो गया P, ये नीचे वाला हो गया क्या B, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री बराबर P है हम लोगों का AB बट्टे BC। तो ये हो जाएगा 1, वो हो गया 75 बट्टे Y, इसलिए Y बराबर 75, समीकरण 1। क्या हम लोग को Y निकालना है? क्या हम लोग को Y निकालना है? नहीं, हम लोग को X निकालना है। तो फिर हम लोग समीकरण 2 में चलेंगे पुनः। समकोण त्रिभुज किसमें, A B D में, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग फिर, ABD में भी वही है, इसके सामने हो जाएगा P, तो tan 45 डिग्री बराबर, छोड़ी 30 डिग्री बराबर, ठीक है। P हो जाएगा हम लोग का क्या, AB बट्टे BD, है ना। तो tan 30 का मान हो जाता है 1 बट्टे √3, AB का मान है 75, BD का मान है x प्लस वाई। चलो हम लोग इस साइड आते हैं। हम देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुना √3, 75 √3, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से देखो x का मान निकालना है, तो y का मान जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस 75 बराबर 75 √3, तो x बराबर 75 √3 माइनस 75, ठीक है। तो x बराबर 75 कॉमन √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, क्या लिख देंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर, आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल जो है इसी तरह से तैयारी पे हम लोगों को विशेष ध्यान दे करके काम करना है। सब्जेक्टिव की तैयारी के साथ साथ फिर हम रिपीट कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल हो जाएगा। मूर्ख मत बनिए, ठीक है। दूसरे को व्यू देना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोग का काम है अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना, चाहे वो जिससे भी आए, ठीक है। अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इक्वली फोकस करना, ठीक है। इक्वली फोकस नहीं करना, फिर हम भी गलत बोल रहे हैं। सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना, 80% सब्जेक्टिव पे 20% ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके काम कीजिए, बिल्कुल अधिक से अधिक मार्क्स पर पहुंचिएगा, है ना। दूसरे के व्यू देने के चक्कर में मूर्ख मत बनिए, सिर्फ कोर्स बेच के आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो अब हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते हैं। कौन सा जो है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा 14 में, 13 में, 15 में, उसके बाद जो है 16 में, 21 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इतना साल मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे स्पेशल बात क्या है, बोला सर क्या स्पेशल बात है, कि ये क्वेश्चन जो ना एनसीईआरटी में जो है, जो 9.1 एक्सरसाइज पढ़ते हैं उसमें नहीं है, उससे बाहर का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि नया क्वेश्चन है तो हम लोग समझ भी लेते हैं, और लगभग के लिए नया होगा तो समझ भी लेते हैं किस तरह से ये बनता है। और ये जो है हम लोगों के इसके वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप कि हम समझा पाए होंगे तुमको, है ना। और बाकी सारा क्वेश्चंस को करना, किसी क्वेश्चन में अगर तुमको लगता है कि डिफिकल्टी रह गया है और लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तुम नीचे कमेंट कर देना एक्सरसाइज 9.1 ये क्वेश्चन सर, तो हम जो है एक वीडियो बना करके जरूर उसको प्रोवाइड करवा देंगे, पक्का करवा देंगे, ठीक है। मतलब कि कोई ये नहीं फेंक के नहीं जा रहे, पक्का करवा देंगे, ठीक है। और होगा नहीं, लेकिन इससे पिछले वाला लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वो भवन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा VVI क्वेश्चन भी जो हमको लग रहा था कि इस बार पूछा जा सकता है उसी में से है। बाकी हम तुमको इतना कॉन्सेप्ट दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन बना सको, इस तरह का बनो, ठीक है। इस तरह का कि हम देखो, एक प्रोसेस क्या होता है कि तुम मेरे पास रोज आया कुछ पैसा लेके, 10 रुपया या 20 रुपया लेके आया, हम तुमको एक मछली दे दिए, तुम बना के खा लिया। फिर अगले दिन आया, फिर तुम हमको 20 रुपया दिए, हम तुमको एक मछली दिए, तुम बना के खा लिया। लेकिन इस प्रोसेस से अच्छा क्या है, हम तुमको मछली पकड़ने सिखा दिए, है ना, मछली पकड़ने सिखा दी। अब तुम अपना मेरे पास नहीं आता, तुम नदी में गया, जो मछली है अपना मार के खा रहा है। तो प्रोसेस भी सीखने और सिखाने का यही होना चाहिए, हम तुमको वो कला सिखा दे जिससे कि तुम मछली पकड़ सके। मतलब क्या है, मछली पकड़ने मत चले जाना, मतलब क्या है कि जो है तुमको वो हम प्रोसेस सिखा दे, वो तरीका सिखा दे कि हम किस तरह से सवाल को देख के सोचते हैं। तुम भी वैसे ही सोचना, हर क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, कितना भी डिफिकल्ट हो। इस चैप्टर से शायद ही कोई चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट होगा 10th में, ये अगर बन जाएगा तो सारा कुछ बन जाएगा। आओ तो मछली को हम लोग बना ही लेते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण
60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या ज़्यादा ऊंचा हुआ? तुम तो बोल रहे हाँ सर पहाड़ी तो ज़्यादा ऊंचा हुआ ना, पहाड़ ऊंचा होगा, मीनार कितना ऊंचा बनाएगा, ठीक है। तो पहाड़ी ऊंचा, मीनार छोटा। यहाँ से पता कर सकते हैं कॉमन सेंस, 1% का दिक्कत है ना, 1% गलत होने का चांसेस होता है, लेकिन होगा नहीं गलत, पहाड़ी ही ऊंचा होगा, मीनार कम होगा, ठीक है, पहाड़ी ज़्यादा ऊंचा होगा ना। लेकिन अगर उस 1% को भी तुम छोड़ना चाहेगा तो देखो पहाड़ी का उन्नयन कोण, ऊपर पहाड़ी तो 60 डिग्री ज़्यादा कोण, ज़्यादा ऊंचा, अब मीनार का मात्र 30 डिग्री, तो ये कम ऊंचा हुआ, ठीक है। देखो तो हम लोग अब बना लेते हैं, पहाड़ी हो गया ये, ठीक है, और ये हम लोगों का हो गया क्या, भवन हो गया। इसको हम लोग सबसे पहले मिला देते हैं। यहाँ से जो है पहाड़ी के शिखर से, सॉरी भवन के शिखर से पहाड़ी का उन्नयन कोण दिया हुआ है, देखो मीनार के आधार से, चलो सॉरी आधार से, देखा शिखर से देता है यहाँ से लेते, आधार से देता है यहाँ से लेंगे, वल्ला अच्छा ये बात है, तो बिल्कुल यही बात है, ठीक है। अब क्या बोला है, पहाड़ी के आधार से मीनार का ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। दिया हुआ क्या है, यदि मीनार जो है 50 मीटर है, यहाँ पे हम लोग मीनार लिए हैं तो इसको हम लोग ले लिए कितना मीटर, 50 मीटर, और ये निकालने बोला है तो इसको तुम लोग को पता है हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग x मीटर मानेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का y मीटर। यहाँ पर हो जाएगा ये a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है कि पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना कि पहाड़ी की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, ठीक है। चलो ये हो गया। बाकी जो है ना BC बराबर है y मीटर, है ना, CD बराबर है 50 मीटर। दो त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग त्रिभुज को अब लेते हैं। कौन सा बन रहा है, देखो त्रिभुज एक बन रहा है, समकोण त्रिभुज कहाँ से, यहाँ बन रहा है ABC, और एक बन रहा है DCB। तो हम लोग चलो कौन सा ले लें, समकोण त्रिभुज किसमें, हम लोग DCB में क्या है, 10 30 डिग्री बराबर, ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा, 30 के सामने ये P ये B, तो हो जाएगा DC बट्टे BC या CB, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इम्प्लाइज दैट दे देंगे, 10 30 का मान लिख देंगे, 1/√3 इज इक्वल टू 10 ही इंपॉर्टेंट है इसमें सारा में, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट है। DC का मान है 50, BC का मान है y, इसलिए y बराबर 50√3। क्या हम लोगों को y निकालना है, बोला हम लोग को x निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, 10 60 डिग्री, ABC में 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के सामने ये हो जाएगा P ये B, तो हो जाएगा 60 डिग्री बराबर AB बट्टे BC। 10 60 डिग्री का मान हो जाता है √3, AB का मान है x ही निकालना है, BC का मान है y, ठीक है। इधर चलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 y, हो गया समीकरण 2। अब देखो x का मान निकालना है, y का मान यहां भर देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर रख देते हैं, y का मान रखने पर, x तो निकालना है ना, तो x बराबर √3, y का मान यहाँ पे है 50√3, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 50 √3 गुना √3 3, इसलिए x बराबर 150 मीटर हो गया, ठीक है। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 150 मीटर, यही हो जाएगा क्या आंसर।
तो हम आई होप, मुझे पूरी आशा है, ठीक है, तहे दिल से आशा है कि तुम लोगों को ये चैप्टर जो है बिल्कुल हम समझा पाए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत रह जाता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा मैथ को कवर करेंगे, एक ही वीडियो में पूरे मैथ को, ठीक है। 4-5 घंटा लंबा वो वीडियो होगा, तो उसमें जो है तुमको जो भी दिक्कत होगा तो ये सब क्वेश्चन भी उसमें हम लोग घुसाएंगे। तुमको क्वेश्चन में दिक्कत रह जाएगा, इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग कर लेंगे। बाकी जाते जाते एक छोटा सा टिप्स है कि अगर मार्क्स लाना है अच्छा बोर्ड एग्जाम में, तो जो है ना वो जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। कोई भी मतलब इस तरह का क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें हर साल का क्वेश्चन रहता है, कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक को जो है एकदम जो है ना पवित्र ग्रंथ जैसे कि गीता, बाइबल, ठीक है, कुरान, ये सब को जिस तरह से जो है ना इज्जत देता है, उसी तरह से क्वेश्चन बैंक को इज्जत दो, ठीक है। इज्जत देने का मतलब कि रगड़ दो, इधर से उधर पढ़ जाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2022, 23, 10, 11 से लेकर के सब सॉल्व कर दो, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव, किसी बुक का ऑब्जेक्टिव और तुमको नहीं देखना, क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव देख लो, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा, एकदम 90% क्रॉस कर जाओगे अगर तुम्हारा क्वेश्चन बैंक अगर मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो इस टिप्स को ध्यान में रखना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कौन सा चैप्टर जानना है आगे नीचे कमेंट जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, मेहनत करो, है ना। और मेहनत जितना करोगे मार्क्स उतना ही आएगा। थैंक यू।